बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। जैसे कि 7 या 6 या 5 जैन को सबको जो है अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी आई होगी व्हाट्सएप के तरफ से, जैसे कि ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि मोस्टली लोगों ने इसको पढ़ा भी नहीं होगा, और या तो एग्री कर दिया होगा या नोट नो कर दिया होगा। तो जिन्होंने नोट नो किया है उनके अकाउंट भी अभी चल रहे हैं, और जिन्होंने एग्री किया था उनके अकाउंट भी चल रहे हैं। तो कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा ये है क्या, ये इनकी नई पॉलिसी है क्या। तो दोस्तों ये इन्होंने अपडेट किया अपने यूज़र्स को कि ये पॉलिसी आपको एक्सेप्ट करनी ही करनी है, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप पे नहीं रह सकते। जिन्होंने अभी नोट नो किया है उनके अकाउंट ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन उनको दोबारा ये बोलेंगे कि ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। दोस्तों ये वाली पॉलिसी ये लेके क्यों आए हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग इस चीज़ के लिए बहुत वैलिड है कि हमारी जो चैट है, हमारा जो प्राइवेट डाटा है वो तो कहीं फेसबुक के साथ शेयर नहीं हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताता जाता हूँ कि जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो आप अगर उसकी कंप्लीट प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें तो आपको यहाँ पे वो सारा कुछ बताता है। ये देखें, ये काफ़ी लेंथी है, इसकी जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन हैं। तो इसमें ये सारा कुछ बताता है, ये कौन कौन सा डाटा आपसे कलेक्ट करेगा और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो जब वो मैसेज बंदा रिसीव कर लेता है तो वो सर्वर से, व्हाट्सएप के सर्वर से वो मैसेज डिलीट हो जाता है। और अगर आप किसी को मैसेज करते हैं और वो रिसीव नहीं करता तो वो वाला मैसेज जो है 30 डेज़ तक व्हाट्सएप के सर्वर पर रहता है। 30 डेज़ के बाद वो उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। लेकिन जो डाटा जो आप आपस में एक दूसरे के साथ चैट कर रहे होते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई पिक्चर एक दूसरे को सेंड करते हैं, तो जब मैं अगर किसी को भेज रहा हूँ दूसरा बंदा रिसीव कर लेता है तो वो व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट हो जाता है, लेकिन जिसको आपने भेजा हुआ है उसके पास रहेगा और आपके पास रहेगा। तो वो जो है वो आपके आपके अपने हाथ में होता है कि आपने अपना डाटा कितना सेफ रखा हुआ है और कितना कि आपने अपना व्हाट्सएप को सेफ रखा हुआ है। तो दोस्तों दूसरा ये है कि जैसे व्हाट्सएप पे ये एक फीचर है कि आप कहीं पे भी हो, कोई दोस्त आपको बोलता है कि अपनी लोकेशन सेंड करो, तो आप लोकेशन सेंड करते हैं, या किसी को बुलाना हो कि यार यहाँ पे आ जाओ, मैं अपनी लोकेशन सेंड करता हूँ। तो वो वाली लोकेशन जो है, वो वाला जो डाटा होता है वो भी व्हाट्सएप सर्वर पे होता है, वो कलेक्ट करते हैं आपका डाटा। जैसे कि हम किसी के साथ लाइव अपनी लोकेशन शेयर करते हैं तो वो भी व्हाट्सएप का सर्वर जो है डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि व्हाट्सएप फेसबुक की कंपनी है, और फेसबुक इस वक्त दुनिया में एक मार्केट के नाम से जाना जाता है। ये जस्ट एक फ्रेंडशिप या दोस्ती करने के लिए फेसबुक प्लेटफॉर्म अब यूज़ नहीं होता। ये एक दुनिया की बड़ी डिजिटल मार्केटिंग जो साइड है वो बन चुकी है। जैसे कि मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपको कुछ चीज़ चाहिए, जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल है, मैं इसका जो है प्रोटेक्टर या केस ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र में जाके सर्च करूँगा। अगर मैं ऑनलाइन परचेज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं किसी भी ब्राउज़र पे जाके इसको सर्च करूँगा, तो आप उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे उसका उससे रिलेटेड ऐड जो है आपको फेसबुक के ऊपर मिलेगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको नहीं पता कि आपने तो ये सर्च किया था किसी ब्राउज़र में, लेकिन ये फेसबुक पे कैसे आपको वही ऐड जो आपको चाहिए होती है चीज़, वही आपको फेसबुक पे मिलेगी। तो दोस्तों होता ये है कि जो आपकी कैश होती है ना, मेमोरी जो आपके ब्राउज़र में आप यूज़ करते हैं, ये फेसबुक वाले और व्हाट्सएप जैसे ऐप है, ये ट्रैक करते हैं चीज़ों को कि आपको क्या चाहिए, आपको पसंद क्या है,
आपके पास मोबाइल, जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, इसका डाटा उनके पास है कि मेरे पास ये वाला मोबाइल है सैमसंग का, तो वो मुझे इससे रिलेटेड ही कोई चीज़ जो है वो ऐड में दिखाएँगे, जो मैं परचेज़ करूँ, जो जिसकी तरफ मैं अट्रैक्टिव हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास सैमसंग है तो वो मुझे अगर एप्पल की जो एक्सेसरीज़ है उसके बारे में दिखाएँगे तो मैं तो उसको स्किप करूँगा। तो दोस्तों इसलिए जो है फेसबुक ने ऑलरेडी जो है फेसबुक बहुत बड़ा जो है नाम है इस वक्त मार्केटिंग का, बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है। तो इन फ्यूचर वो इसको ज़्यादा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपनी बिज़नेस को, इस लिहाज से उन्होंने ये जो है व्हाट्सएप में प्राइवेसी पॉलिसी जो अपडेट की है, वो अपने यूज़र का डाटा शेयर करेंगे फेसबुक के साथ। तो दोस्तों व्हाट्सएप ने जो आपका जो डाटा शेयर करना है फेसबुक के साथ, वो एड्स के लिए ही अपनी मार्केट को और एक्सपेंड करने के लिए ही यूज़ करना है। तो दोस्तों इन फ्यूचर आप देखेंगे कि व्हाट्सएप पे भी आपको एड्स मिलेंगे। अभी तो उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में ये नहीं बोला है कि अभी हम ऐड कोई नहीं दे रहे, नहीं, लेकिन लास्ट पे उन्होंने ये भी बताया है कि हाँ इन फ्यूचर जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है फिर से अपडेट करेंगे। तो आपके पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज जो है एड्स चलेंगे। तो दोस्तों ये थी सारी प्राइवेसी पॉलिसी, इनकी ये है रीज़न। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप फीडबैक में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।